ये 28 लोग दुनिया के ठंडे तरीन जजीरे अंटार्कटिका में एक एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं मगर वापस नहीं आते। लोगों को लगता है शायद ये मर चुके हैं, मगर 2 साल के बाद 3 आदमी उस इलाके में नमूदार होते हैं और वो दिखने में ज़ॉम्बी लग रहे थे। लोग उनको देख के डरने लग जाते हैं, मगर जैसे ही लोगों को सच्चाई का पता चलता है उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। क्या थी वो सच्चाई? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। 4 नवंबर 1914 28 लोग जॉर्जिया आइलैंड से ब्रिटेन के एंड्रस जहाज पे अंटार्कटिका की तरफ रवाना होते हैं। इनका मिशन था अंटार्कटिका के वेडल सी से रोज सी तक का फासला, जो कि 2900 किलोमीटर था, उसको पैदल ही तय करना। शुरू में इनका सफर ठीक गुजर रहा था, मगर जैसे ही ये अंटार्कटिका के ठंडे समुद्र वेडल सी में एंटर होते हैं, इनका जहाज बर्फ में फंस जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत कोशिश करते हैं जहाज को बाहर निकालने की, मगर इनका जहाज बर्फ में बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था, जिसकी वजह से एट द एंड ये जहाज से सारा सामान निकालते हैं और बर्फ के टुकड़े पे टेंट लगा के वहां ही रहना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जब बर्फ पिघलेगी तो इनका जहाज रिलीज हो जाएगा। इसी उम्मीद में ये लोग बर्फ के उस टुकड़े पे 8 महीने गुजार देते हैं। इसी दौरान इनका सारा राशन खत्म हो चुका था। इवन इन्होंने भूख के मारे अपने पास मौजूद पपीज को मार के खाना शुरू कर दिया था। फिर 10 महीने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इनकी उम्मीदें तोड़ देता है। बर्फ ने जहाज को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से एट द एंड 21 नवंबर 1915 को ये जहाज 10 महीने तक बर्फ में फंसे रहने की वजह से 2 टुकड़ों में टूटता है और डूब जाता है। अब इन लोगों की मुश्किलात अभी शुरू ही हुई थी। इसके मजीद 2 महीने के बाद बर्फ के जिस टुकड़े पे ये लोग रह रहे थे वो पिघलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनका लीडर अर्नेस्ट शैकल्टन इन सबको उन्हीं बर्फ के टुकड़ों पे चल के अंटार्कटिका की तरफ सफर करने का हुक्म देता है। ये सारे अंटार्कटिका की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर रास्ते में ये एक ऐसे बर्फ के टुकड़े पे पहुंच जाते हैं जो ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था। ये लोग ऑलमोस्ट मर ही जाते। ये उसी वक्त दौड़ के उसके पास मौजूद मोटे बर्फ के टुकड़े पे पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं। अब ये लोग ना पीछे जा सकते थे ना आगे जा सकते थे, तो इसी तरह ये उसी बर्फ के टुकड़े पे टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग टेंट लगा ही रहे थे कि ये बर्फ का टुकड़ा दूसरे टुकड़ों से अलग हो जाता है और ओपन सी में हवाओं के सहारे फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब थी तो सिर्फ समुद्र की खामोशी और ये सारे लोग। शैकल्टन एक एक्सपर्ट एक्सप्लोरर था, तो उसने ये अंदाजा लगाया कि अगर हवाओं के सहारे बर्फ का ये टुकड़ा ऐसे ही समुद्र में फ्लोट करता रहे तो ये एक पोलिट नामी आइलैंड पे पहुंच जाएगा। अब सारे लोग मुतमिन हो चुके थे, मगर अगले ही दिन समुद्र में धुंध पड़ जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। अब ये धुंध 1 हफ्ते तक रहती है। जब 1 हफ्ते के बाद धुंध हटती है तो इनको एक आइलैंड नजर आता है और वो आइलैंड था क्लेरेंस आइलैंड, पोलेट आइलैंड से अगला आइलैंड, यानी कि धुंध में ये पोलेट आइलैंड मिस कर चुके थे। अब इस आइलैंड के रास्ते में काफी आइसबर्ग्स थी, मगर फिर भी शैकल्टन वहां जाने के लिए लाइफ बोट समुद्र में निकालता है, मगर जैसे ही वो समुद्र में लाइफ बोट उतार रहा था उसी वक्त ये बर्फ का टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट जाता है। बर्फ के एक टुकड़े पे शैकल्टन और दूसरे टुकड़े पे उसकी टीम थी। अब शैकल्टन बर्फ के उस टुकड़े पे समुद्र में गायब हो ही जाता कि उसकी टीम